सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो गाइज, जो करंट अफेयर्स का अपन जो जून मंथ का कुछ किए थे उसमें कुछ रह गया है, तो उसको देखेंगे। फिर जुलाई महीने का देखेंगे जो ये पिछले साल का है, 2021 का है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो बच गया था जून माह के पिछले साल का करंट अफेयर्स, जो कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का है। ये करंट अफेयर्स जो बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स से 38 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो बचे हुए जून माह का ये करंट अफेयर्स है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है कि कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। यानी किसके लिए? तो विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। किसको? अशगाबाद को, जो कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। अगला, जापान ने भारत में वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है। किसने? भारत में। किसने? जापान ने कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है। अगला, भूटान में कर प्रशासन के मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। यह संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम UNDP तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की संयुक्त पहल है। यानी भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है, जो कि यह कार्यक्रम UNDP है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक संयुक्त पहल है। अगला, लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा जो कि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? कोलंबिया में, जो कि लंदन स्थित। सभी ज्ञात प्रजातियों का लगभग 20% है। अगला, भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा सदी के शीर्ष परोपकार लोगों की सूची में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। यानी सदी शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। दूसरा स्थान बिल एंड मेलिंडा गेट्स का है। सर्वाधिक दान करने वाले व्यक्तियों की सूची को मिला है। अगला, WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की है, जिसे लेम्डा नाम दिया गया है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका से मानी जाती है। जो कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है WHO का मुख्यालय, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे लेम्डा नाम दिया गया है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में मानी जाती है। अगला, UNCTAD द्वारा जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। किसने रहा है? तो भारत विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। USA सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला देश रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, बोत्सवाना के जवानेंग खदान में देप्सवाना डायमंड कंपनी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की है। किसने? तो जवानेंग खदान में देप्सवाना डायमंड कंपनी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की है। बोत्सवाना अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। बोत्सवाना अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। अगला, जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए
19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है ताकि विदेशों में पर्यटन तथा यात्रा को पुनः शुरू किया जा सके। किसने लिया है? तो जापान ने, अपने देश के यात्रियों के लिए। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण किया है, जिसे कप्पा तथा डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो दिया गया है। दूसरे देशों में मिले वेरिएंट का नाम है, जो ब्रिटेन में मिला है वो है अल्फ़ा, दक्षिण अफ्रीका में मिला है बीटा, एवं ब्राज़ील में नाम दिया गया है वेरिएंट का गामा। अगला, जर्मन कंपनी बेयर ने भारत में सेमिनस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की है, जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है। कहाँ पे? जर्मन कंपनी ने, जो कि भारत में ही सेमिनस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म की लॉन्च की है, जिसे हम येलो गोल्ड 48 के नाम से जानते हैं। अगला, ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की ओर से NTPC लिमिटेड ने मेजबानी की है। इस कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साझा किया गया है। तो भारत की ओर से किसने किया है? तो NTPC लिमिटेड ने मेजबानी की है, जो कि ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला, मिशन इनोवेशन 2.0 भारत सहित 23 देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य एक दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना तथा पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर बल देना है। वैसे मिशन का पहला चरण 2015 में पेरिस समझौते के दौरान शुरू किया गया था। अगला, रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। रूस सरकार ने किससे? ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व अमेरिका नवंबर 2020 में संधि से अलग हुआ था। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो कि ओपन स्काई संधि है, जो एक दूसरे से सैन्य बलों की जानकारी साझा करती है, जो सैन्य बलों का अभ्यास करती है। अगला, डेनमार्क सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है। इस द्वीप का विस्तार 2.6 मीटर स्क्वायर तक होगा। 2.6 किलोमीटर स्क्वायर तक होगा। इस द्वीप के निर्माण से लगभग 35,000 लोगों को आवास उपलब्ध हो सकेगा। अगला, रोजगार आधारित अप्रवासी वीजा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिका के सदन में कानूनी पेश किया गया है। यानी अप्रवासी वीजा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिका के सदन में कानूनी पेश किया गया है, जिसे हम ईगल एक्ट कहते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म, जिसे लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। अगला, चीन के जिग्यांसू प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया, जो इंसानों में पाया गया है। चीन के झोंगहोंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गए हैं। अगला, गूगल ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल के निर्माण की योजना बनाई है। इस केबल का नाम फॉर्मिना रखा गया है। यह यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा, जो कि केबल का नाम है फॉर्मिना, जो अमेरिका को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। अगला, 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से 12-13 जून के मध्य किया गया है, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया है, जो थीम है बिल्ड बैक बेटर। वर्ष 2022 में जर्मनी द्वारा अध्यक्षता किया गया है। अगला, भारत को 2022-2024 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोस्कोक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस USOC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 15 जून से इजरायल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार कोरोना काल में इजरायल दुनिया का पहला मास्क
मुक्त देश बन गया है, जो कि पिछले साल 15 जून को इजराइल सरकार ने मास्क लगाने से वंचित कर दिया है। 15 जून 2021 को UNCCD COP14 मरुस्थलीय के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने की। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कान बोजाकिर द्वारा किया गया। तो दोस्तों, कुछ बचा हुआ था जून माह का, जो पिछले साल का, अब जुलाई माह का देखेंगे, जो पिछले साल का है, 2021 का है ये करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के इस बाग में भीमराव अम्बेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। कहाँ पे? तो ये लखनऊ की इस बाग में भीमराव अम्बेडकर की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। अगला, निपुण भारत कार्यक्रम। केंद्रीय शिक्षा ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ग्रेड 3 तक के प्रत्येक बच्चे को 2026 से 27 तक मूलभूत साक्षरता तथा संख्या का ज्ञान प्राप्त करवाना है। यही कार्यक्रम रखा गया है, निपुण भारत कार्यक्रम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। अगला, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली फास्टैग आधारित कैशलेस पार्किंग की सुविधा शुरू की है। इससे प्रवेश तथा भुगतान के लिए समय की बचत हो सकेगी। जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यह सुविधा शुरू की है, फास्टैग। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित KSR रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम खोला गया है। यह 12 फीट लंबा है। इसका उद्देश्य कम कीमत पर यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव देना तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगला, स्पर्श प्रणाली। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं के पेंशनभोगियों के लिए स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली की शुरुआत की है। इस माध्यम से पेंशनभोगियों को डिजिटल तरीके से सही समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यही है स्पर्श प्रणाली। अगला, अमेजन कंपनी ने गुजरात के सूरत में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र MSME को ई-कॉमर्स के फायदे के बारे में जानकारी देगा। अमेजन ने 2025 तक भारत के 1 करोड़ लघु एवं मध्यम उद्योगों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक 1 करोड़ लघु एवं मध्यम उद्योगों को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा है अमेजन ने। भारत के रेलवे मानचित्र में मणिपुर को भी शामिल कर दिया गया है। असम के सिल्वर रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस का परीक्षण मणिपुर के वेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन के लिए किया गया है। अगला, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ साथ देश के मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ की स्थापना करेगी। इस पीठ की स्थापना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में की जाएगी। अगला, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के महत्व पर जोर देने के लिए भारत के पहले LNG, जिसे हम बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया है। इसके तहत स्वदेशी इथेनॉल, जो CNG, LNG आदि वैकल्पिक ईंधन को प्रयोग को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है। इसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी तथा अन्य सरकारी नौकरियों का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। अगर उससे 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होगा सरकार के द्वारा, तो यूपी में यह सरकार का पहल जो योजना लाई गई है। यूपी ने 2050 तक संख्या वृद्धि पर 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट, भारत की बिजली उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ में
भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसकी क्षमता कितना होगा? 4750 मेगावाट। एनटीपीसी का लक्ष्य है 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के देहरादून में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। इस गार्डन में लाइकेन, शैवाल, कवक आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2025 तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है। सिक्किम 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य है। सिक्किम राज्य 100% जैविक कृषि करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। पूर्वोत्तर रेलवे ने उत्तर प्रदेश स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। यह मशीन बैंक के एक एटीएम की तरह है। इसमें लाभार्थी अपना आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करेगी, खदान मशीन से बाहर आ जाएगा, राशन आपको मिल जाएगा। ऐसा ये एटीएम बैंक है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र है जो शहर में पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। इस केंद्र में 108 रुद्राक्ष है तथा छत शिवलिंग के आकार का ही है। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है। इसके तहत 2025 तक नए वाहन के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा कितना होगा? 10% होगा। यानी जितने भी वाहन 100% होंगे उसमें से 10% इलेक्ट्रिक वाहन होगा। अगला पॉइंट, कर्नाटक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% आरक्षण नौकरी में दिया जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट, भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन के मोंग फ्रूट की खेती का परीक्षण किया गया है। इस फल को CSIR IHBT द्वारा परीक्षण के लिए पेश किया गया था। अगला पॉइंट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। इस देश में तेल व ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला पॉइंट, यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 48 हो गई है। जो कि ये 6 स्थल है आपका गंगा घाट वाराणसी, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मराठा सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र, हायर बंगाल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, नर्मदा घाटी के बेड़ाघाट लमेता घाट मध्य प्रदेश। ये आपका 6 स्थल है। तेलंगाना के पालमपेट में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 39वां धरोहर स्थल है। इस मंदिर को अरंपा मंदिर भी कहा जाता है जो कि तेलंगाना के पालमपेट में है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान नोएडा यूपी में स्थापित करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से भारतीय विरासत के संरक्षण से संबंधित उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट, केरल के कोल्लम जिले के पेरुकुलम गांव को केरल का पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया है। अगला पॉइंट, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के खासी हिल्स में ग्रेटर सोरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना के आसपास के क्षेत्रों में जल की आपूर्ति होगी और संरचना विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट,
गुजरात में स्थित हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को भारत के 40वें धरोहर के रूप में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। धोलावीरा को, हड़प्पा युगीन नगर को। पुरी, उड़ीसा 24 घंटे नल से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। पुरी, यह उड़ीसा के ड्रिंक फॉर्म टैप प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ड्रीम फॉर्म टैप का हिस्सा है, योजना का हिस्सा है, प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सामाजिक न्याय, अगला पॉइंट, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में गरिमा गृह स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट, IIT हैदराबाद ने भारत की पहली रैपिड कोविड-19 RNA टेस्ट किट विकसित की है। इसे कोवी होम नाम दिया गया है, जिसके जरिए घर पर कोविड-19 की जांच की जा सकती है। अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश के कोमेंग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक ने हिमालयी याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट, गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत में पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित लेमरू हाथी रिजर्व के क्षेत्रफल को राज्य के वन मंत्रालय ने 1995 किलोमीटर स्क्वायर से 450 किलोमीटर स्क्वायर करने का क्षमता का प्रस्ताव रखा है। अगला पॉइंट, कंचन उगुर संडी ने भारत के 18 दरों को पार कर भारत का पहला एकल मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। वे दिल्ली मनाली ले उमलिंगला दिल्ली की 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली महिला बाइकर बनी है। मनाली ले उमलिंगला। इस अभियान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 जून को दिल्ली से हरी झंडी दिखाई थी। केरल में पहली बार जीका वायरस का मामला सामने आया है। यह वायरस मच्छरों से फैलता है, जीका वायरस। ऑपरेशन प्रवाह, अगला पॉइंट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में भारत वाटिका पार्क का निर्माण किया गया है, जहां 28 राज्यों व 5 केंद्र शासित प्रदेशों के राजकीय वृक्षों तथा 24 अन्य वृक्षों की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। अगला पॉइंट, गुजरात के कच्छ जिले के कुनड़िया गांव में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य पंचायत चुनावों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना है। अगला पॉइंट, WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रदान किया है। विश्व स्तर पर 40 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रदान किया है। जुलाई 2021 में वैश्विक स्तर पर कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण का विस्तार करना है। अगला पॉइंट, जो कि आपका नवंबर का ही है, जो इसमें दे रखा है। नवंबर 2021 में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। इस वर्ष सत्यजीत रे की जन्म की शताब्दी पर सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट, डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसकी ऊंचाई 11.16 मीटर है, जो डेनमार्क में सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। अगला पॉइंट, 9 से 10 जुलाई को तीसरी G20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक की गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता इटली द्वारा की गई है।
इसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी भाग लिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के तिप्सलिसी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला पॉइंट, जुलाई 2021 में इटली की अध्यक्षता में G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। अगला पॉइंट, विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021। यह रिपोर्ट FAO, WFP, WHO, यूनिसेफ एंड IFAD द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं किया है। इतना मिलियन लोग, 720 से 811 मिलियन लोग 2019 की तुलना में 161 मिलियन अधिक, यानी 2019 की अपेक्षा 161 मिलियन अधिक ने भूख का सामना किया है। सर्वाधिक भूखी आबादी एशिया में 418 मिलियन है। नेपाल ने भोजपुर तथा शंखुआ साभा जिले के बीच लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भारत के साथ $1.3 बिलियन का समझौता किया है। यह परियोजना अरुण नदी पर होगी तथा इसकी क्षमता 679 मेगावाट होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में डिजिटल भुगतान भीम UPI की शुरुआत की है। इससे भूटान जाने वाले व्यापारियों तथा पर्यटकों को लाभ मिलेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग के बढ़ावा भी मिलेगा। अगला पॉइंट, सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फॉर्म का अनावरण किया गया है। इस परियोजना से 60 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक फॉर्म का निर्माण होगा। सिंगापुर ने 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को 4 गुना करने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट, ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट न्यू शेफर्ड के जरिए अंतरिक्ष की पहली सफल यात्रा की है। इस यात्रा में 4 व्यक्ति शामिल थे। इसमें सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति वेली फंक तथा सबसे कम उम्र के छात्र ओलिवर डेमन थे। अगला पॉइंट, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रीटेंड स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस पुल को डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया है। उज्बेकिस्तान की मेजबानी में ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। भारत की ओर से इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भाग लिया है। अगला पॉइंट, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भाग लिया है। वैसे मैं पिछले ये सारे जो पढ़ रहा हूँ अभी के 4-5 पॉइंट, ये सारे मैंने पिछले वीडियो में जो जून माह का था 2021 पिछले साल का उसमें पढ़ चुका हूँ ये चीज़। अगला पॉइंट, यूनाइटेड किंगडम UK ने नोरोवायरस के प्रसार के कई मामले सामने आए। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित जल तथा भोजन कराने से फैलता है। अगला पॉइंट, इंग्लैंड में स्थित लिवरपूल शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची से बाहर कर दिया है। किसको? लिवरपूल शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची से बाहर कर दिया है। लिवरपूल को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र तथा समुद्री इतिहास के कारण 2004 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, जिससे बाहर कर दिया गया। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2021 के लिए 19 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया है। अर्थ ओवरशूट डे वह दिन होता है जब वर्ष भर उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का उपयोग उस दिन तक ही कर लिया जाता है। यानी संसाधनों का उपयोग किए जाने वाले उस दिन तक ही कर लिया जाता है, उसको ही बोलते हैं ओवरशूट डे। अगला पॉइंट, चीन में पहली बार मंकी बी वायरस से किसी इंसान की मौत का मामला सामने आया है। रश्मि रंजन दास, अगला पॉइंट, को 2021 से 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट, क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया है, जिसे सोब्राना 2 के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट,
भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने इटली के कैसीनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया है। यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया है। अगला पॉइंट, चावल के आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया है। जो गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी कहीं पे गलती हो रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।